काली माता की जय, संतोषी मैया की जय, शीतला माता की जय, उमापति महादेव की जय, साईनाथ महाराज की जय, खाटू श्याम बाबा की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, नवग्रह महाराज की, शनिदेव महाराज की, गौ माता की, गंगा मैया की, जमुना मैया, ऊपर के देवी देवताओं की, अपने अपने पितरों की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव मान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी, वासुदेवा, श्री राम राघव रघुवंश प्यारे, हे नाथ नारायण में तेरी याद हो, हर याद में तेरी बात होवे, हर श्वास में तेरी याद होवे, हर बात में तेरा ध्यान होवे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री उन दोनों से राजा रुक्मणी और कृष्ण को बैठाना यहाँ। नाथ नारायण वासुदेवा, हाथों से संतों की सेवा कमाओ, पैरों से चलकर सत्संग में जाओ, हाथों से संतों की पैरों से चल करके सत्संग में जाओ, वाणी पे हरदम यही गीत गाओ, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गीता पढ़ो मैं गीता सुनो, गीता की चर्चा हरदम करूं मैं, गीता पढ़ूं मैं हरदम करूं मैं, वासुदेवा, गीता हमारे हृदय में होवे, अयन वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, संसार की मोह ममता मिटा, सत्संग सुमिरन में मन को लगा, संसार की मोह ममता मिटा, सत्संग सुमिरन में मन को लगा, श्रद्धा से हरि नाम कीर्तन में गाओ, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, निर्दोष जीवन कर दो दया में, हृदय में सद्भाव भर दो दया में, निर्दोष जीवन कर दो दया, हृदय में सद्भाव भर दो दया, मुझको यही एक वर दो दया में, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव।
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। किनारे कुटिया बनाओ, गंगा नाओ, गंगा जल पाओ। गंगा किनारे कुटिया बनाओ, गंगा नाओ, गंगा जल पाओ। गंगा के तट जीवन बिताओ, श्री नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चल कर तपोवन में धूनी रमाओ, करके तपस्या में चल चल कर तपोवन में धूनी रमाओ, करके तपस्या में तन को तपाओ। भिक्षा करूं और भिक्षु कहलाओ, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ वासुदेवा। श्री राम राघव रघुवंश प्यारे, हे नाथ रवि रुद्र पिता महाविष्णु नुतम, हरिचंदन कुंकुम पंकयुतम। मुनि वृंद गणेन्द्र समान युतम, तव नौमि सरस्वती पाद। शशि शोध मदामयुतम, शरदाम्बर समान करम। हरे पदम प्रभुदेव समाहित साधु पदम, तव नौमि सरस्वती पाद। भव सागर मंजन भीतिनुतम, प्रतिपादित संतति कारणिदम। विमलादिक शोध विशोध पदम, तव नौमि सरस्वती। मतिहीन जनाशय पादमिदम, सकलागम वासित भिन्न पदम। परिपूरित विश्वमनीक भवम, तव नौमि सरस्वती। परिपूर्ण मनोरथ राम निधि, परमार्थ विचार विवेक निधि। योषित सेवित पाद कलम, तव नौमि सरस्वती पाद। सुर मौल मणि ज्योति शोभ करम, विषयाद महावरण हरम। निज कांति विलेपित चंद्र शिवम, तव नौमि सरस्वती। गुण के कुलासित भीति पदम, गुण गौरव गणपित सात। कमलोदर कोमल पाद तलम, तव नौमि सरस्वती पाद युगम। तव नौमि सरस्वती। कपीत जम्बो फल चार भक्षणम, उमासुतम शोक विनाशकारकम। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयालविंदे। भवम भवानी सहितं नमामि। वसुदेव सुतं देवं कंसचारोणमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज श्रीमद् भागवत का सप्तम दिन है। कल आपने सुना गोवर्धन महोत्सव द्वारा इंद्र का दमन, गोकुल पर मूसलाधार वर्षा और श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण, नंद और गोपी द्वारा भगवान के महत्वपूर्ण ऐश्वर्य का वर्णन, इंद्र द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति और उनका दुग्ध तथा गंगा जल से लोगों को वैकुंठ लोक का दर्शन, का आह्वान, उनके साथ प्रेमालाप और का वन वन में अन्वेषण, प्रियतम को बुलाने के लिए सुमधुर गोपी गीत, गोपियों के बीच श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव और परस्पर कुछ मार्मिक प्रश्नोत्तर, भगवान श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध में सपरिवार काम का विजय, सुदर्शन एवं शंखचूर्ण का उद्धार, गोपियों का युगल गीत, अरिष्टकासुर का वध एवं कंस का क्रूर को गोकुल जाने का आदेश, केसी और गोकुल गमन तथा उनका यथोचित सत्कार, श्री कृष्ण बलराम सर्वप्रथम रजक वध, दर्जी और माली पर कृपा, कुब्जा पर भगवत कृपा, धनुष भंग और कंस को दुस्वप्न दर्शन से भय, कुबले पीढ़ी का वध कर भगवान का मल्लशाला में प्रवेश एवं चारोण से वार्तालाप, चारोण आदि मल्लों सहित कंस का वध, श्री कृष्ण बलराम का गोकुल में विद्या अध्ययन तथा गुरु दक्षिणा में मृत गुरुपुत्र का अयनन, श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव का ब्रजगमन, उद्धव द्वारा गोपियों को शांत, भगवान का अपनी पत्नी कुब्जा से विहार एवं अक्रूर को हस्तिनापुर जाने का आदेश, अक्रूर का हस्तिनापुर गमन और वहां से लौटकर धृतराष्ट्र के पक्षपातपूर्ण दुर्व्यवहार का वर्णन, श्री कृष्ण का जरासंध से भीषण युद्ध और किले के रूप में द्वारकापुरी का निर्माण, मुचकुंद द्वारा काल यवन का वध और भगवान की स्तुति, भगवान का लीलार्थ युद्ध से पलायन एवं रुक्मणी के संदेश का अनुमोदन, श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी का हरण। इस प्रकार से आपने कल ये कथा सुनी कि भगवान की 16,108 पटरानियों के साथ में उनकी शादी हुई थी। 8 तो पटरानियां थीं और 16,000 रानियां भौमासुर के जेल में बंद थी और तो निकाल करके उनके साथ में शादी करी। तो कहते हैं रुक्मणी की आपने कैसे श्री कृष्ण भगवान हर के लेके आए थे। अब बैठे हुए समय सत्राजित श्री कृष्ण भगवान के सभा में कामंतक मणि पहन करके, उसी समय लोगों ने कहा देखो प्रभु सूर्य भगवान आपको उनका भगत है। कौन है? 17 है।
सत्रह फिर भगवान की उपासना करी। फिर भगवान की उपासना करने के पश्चात सूर्य भगवान ने उसको सामंतक मणि दी। ये सामंतक मणि और ये 8 भार सोना रोज देती है। इसको पहन करके सत्राजित द्वारका में आया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सत्राजित ये सामंतक मणि है, तू इसकी रक्षा नहीं कर पाएगा और तू मारा जाएगा। सत्राजित ने कहा, हाँ हाँ तुम ही इसकी रक्षा कर पाओगे, मैं नहीं रक्षा कर पाऊंगा। सत्राजित ने नहीं दिया और अपने घर में ले गया और उसका जो पुत्र था प्रसेन, उसको पहन करके घोड़े में चढ़ करके शिकार खेलने गया। जंगल में सिंह छीन करके ले गया। आगे वृक्ष मिला, उसने सिंह को मार करके वो मणि को छीन करके अपनी गुफा में ले गया। अब इधर सत्राजित ने कह दिया, श्री कृष्ण भगवान ने मेरी सामंतक मणि ले ली और मेरे पुत्र को मार दिया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैंने तो चोरी नहीं करी, लेकर के लोगों को लेकर के देखना चाहिए। जब जा रहे थे गणेश भगवान, जल्दी जल्दी में घर दिया होता पैर कीचड़ में देखेगा द्वारका परिवार देख लो, आगे गए तो आगे से वगैरह पड़ा था एक गुफा के पास में। भगवान ने कहा कि ये इसी गुफा में ही है जो सामंतक मणि को ले रखा है। और भगवान गुफा के अंदर घुस गए। वहां पर राक्षस अंदर घुसा है, भगवान से ये दे रहा है। इधर द्वारकापुरी वाले गए वसुदेव के पास में और जाके सारा हाल बताया। और इधर नारद जी आए। नारद जी ने कहा, देवी भागवत का पाठ रखो, देवी की कृपा से ही तुमको श्री कृष्ण भगवान मिल पाएंगे। क्योंकि जब जेल में थे और कंस तुम्हारी पुत्री को पटका था, उसी समय विंध्यावती गई थी, तो तुमने देवी ने क्या कहा था बात को, उसी समय ध्यान आ गया उनको, कराऊंगा देवी का जागरण करवाऊंगा। उसी समय नारद जी से कहा, देवी भागवत का पाठ रखा गया। और 9वें दिन जब पाठ समाप्त हुआ
श्री कृष्ण भगवान को ऐसी ताकत आई कि श्री कृष्ण भगवान ने एक ही मुक्के में ऋषिराज को याद आ गए। ऋषिराज को, अरे ये पिछले जन्म में मेरे राम है, जब रावण का युद्ध हुआ था, रावण मारा गया था, उसी समय मैंने कहा था प्रभु मेरे को वरदान दो। क्या वरदान दे? मैं अभी कोई बात नहीं, वापस मैं जाऊंगा। लगाया था बुलवा के बिहारी लाल की जय। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चल आएंगे आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे भी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधे राधे रटो चले राधेंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी, राधा रानी मोहन तो मोहन बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गोरी तो सामने बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सामने बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी,
हे राधा रानी बोली भारी चंचल बिहारी, री राधे 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 रतो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रतो चले आएंगे बिहारी, रे राधा रानी नसनी तो कंगन बिहारी, ये राधा रानी नसनी तो कंगन बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से शादी हुई। सबसे पहले रुक्मणी के साथ में शादी हुई, दूसरी जामवती के साथ में शादी हुई, तीसरी सत्यभामा के साथ में शादी हुई। सत्यभामा के पिता ने कहा कि मैंने झूठा आरोप लगाया है, तुम्हारे मणि के कारण आपने सत्राजी के साथ सत्यभामा के साथ में शादी करी और मणि वापस कर दिया। अब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान की और भी पत्नियां थीं। कालिंदी एक समय अर्जुन के साथ में श्री कृष्ण भगवान यमुना किनारे घूम रहे थे। उसी समय कालिंदी तपस्या कर रही थी। अर्जुन गया पूछने के लिए, तुम ये क्या कर रही हो? कहा, मैं भगवान परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण भगवान से विवाह करना चाहती हूँ। उसी समय कालिंदी के साथ में उन्होंने विवाह किया। मित्र बिंदा, बिंदा बिंदा उनकी जो बुआ थी, उनकी बेटी थी मित्र बिंदा, उनके साथ में उनकी शादी हुई। नागनिजिति अयोध्या देश का राजा था। उसने कहा कि जो मेरी बेटी से शादी करेगा, ये जो 7 बैल हैं इनको नाथ देगा, मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूंगा। और इतने खूंखार बैल थे कि किसी योद्धाओं की गंध को सूंघ करके खूंखार हो जाते थे। श्री कृष्ण भगवान ने 7 बैलों को नाथने के लिए 7 रूप लेकर के 7 बैलों को नाथ दिया और नगनीजीति के साथ में शादी करी। भद्रा के साथ में शादी करी, लक्ष्मणा के साथ में शादी करी। ये 8 पटरानियां थीं, जिनका नाम रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, नग्नजिति, भद्रा, लक्ष्मणा। अब कहते हैं 16,000 रानियां ये कहाँ थीं? भौमासुर के जेल में बंद थीं। भौमासुर युद्ध करता था राजाओं के और वहां से रानियों को लेकर के अपने जेल में बंद कर देता था। श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के गए और भौमासुर से युद्ध किया। युद्ध में भौमासुर को मार दिया। मारने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने रानियों निकाल करके कहा, तुम अपने अपने। रानियों ने कहा, हम कहां जाएं, हमको कौन रखेगा, हमारा मन तुम्हारे प्रति है, तुम ही हमसे शादी कर लो। श्री कृष्ण भगवान ने 16,000 रानियों के साथ में 16,000 अवतार लेकर के इकट्ठे सबके साथ में शादी करी। अब यहाँ 16,108 रानियों के साथ में श्री कृष्ण भगवान ने शादी कर ली। कहते हैं ये भौमासुर कौन था?
ये भूमि का पुत्र था और सत्यभामा में ही भूमि की पुत्री है। बिना बहन के कारण भौमासुर मर नहीं सकता था, इसीलिए श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा को लेकर के गए थे मारने के लिए। कहते हैं कि जब ये भौमासुर कहां से पैदा हुआ, जब श्री विष्णु भगवान शुकर का रूप लेकर के पृथ्वी को निकाल रहे थे जल से, उसी समय उनके पसीने के स्पर्श से भूमि का स्पर्श हुआ और भूमि का स्पर्श होते ही भूमि का जो पुत्र भौमासुर पर पैदा हुआ। अब कहते हैं यहाँ शादी होने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने अक्रूर को भेजा, जाओ मेरी बुआ कुंती, मुझे पता चला है कि उनके पतिदेव शरीर छोड़ के चले गए हैं, तो धृतराष्ट्र मेरी कुंती बुआ के साथ में और उनके जो बच्चे 5-6 पांडव हैं उनके साथ में क्या दुर्व्यवहार करते हैं, आप पता लगा के अक्रूर जी गए। अक्रूर जी जब देखा था कि धृतराष्ट्र भेद बुद्धि करता था, अपने बच्चों को बहुत मानता था और कुंती अपने बच्चों को मानता नहीं था। दुर्योधन को जो भी सलाह लेनी होती थी उसी सलाह करता था, कर्ण से सलाह लेता था। कहते हैं एक समय जब 5 पांडवों को वनवास भेज दिया, उसी समय दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा कौन सा कर्म करूं जिसके कारण बिना युद्ध के ही 5 पांडव मारे जाएं। तो क्या कहते हैं, दुर्वासा ऋषि वहीं पर विचर रहे थे और अपने दुर्योधन ने उनको संदेशा दिया, अपने घर में बुलाया और उनके अपने घर में खूब सत्कार किया, सेवा खूब करी। उनकी सेवा करने के पश्चात उनसे कूट वचन कहा, गुरुदेव मैं चाहता हूं कि आज एकादशी है, आप मेरे घर में रह करके फल फूल जितना भी है सेवा ग्रहण करें, और कल द्वादशी है, मेरे भाई जंगल में रहे हैं, जंगल में 5 पांडव उनको तो उसी समय जो दुर्वासा ऋषि थे उनके मन में आया कि देखो तो सही लोग क्या कहते हैं कि दुर्योधन बहुत बलवान है, अरे कितनी अच्छी बातें बता रहा है कि मेरे भाइयों का कल्याण हो। और गुरुदेव इस बात को समझ, जब मेरे गुरुदेव एकादशी व्रत यहां करेंगे और द्वादशी के दिन उनके पास जाएंगे, उनके खाने के लिए पीने के लिए कुछ है नहीं और इनके साथ में 10,000 शिष्य साथ में चलते हैं, और जब भोजन मिलेगा नहीं, अनायास दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाएगा और दुर्वासा ऋषि श्राप दे देंगे और श्राप के कारण मर जाएंगे और मुझे बिना युद्ध के ही मैं विजय हो जाऊंगा। उनके मन में, दुर्योधन के मन में ये था। अब इधर क्या कहते हैं कि एकादशी व्रत यहां किया दुर्वासा ऋषि जी ने, द्वादशी के दिन सुबह से ही चल पड़े, जहां 5 पांडव और द्रौपदी रहती थीं वहां चल पड़े। और उनको याद था कि 12 बजे तक सब लोग भोजन कर लेते हैं, 12 बजे के बाद में जब पहुंचेंगे, जब भोजन नहीं मिलेगा तो श्राप दे देंगे। उसी समय जब ठीक 12 बजे 5 पांडव द्रौपदी ने जब खप्पर जो उनके पास था भोजन का, भोजन करने के पश्चात
उन्होंने बर्तन को धो दिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। जब दुर्वासा ऋषि पहुंच गए, जो धर्मराज थे युधिष्ठिर, उन्होंने कहा गुरुदेव बहुत अच्छा हो गया, आज आपका दर्शन हुआ, क्या आज्ञा है गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा दुर्वासा ऋषि ने, क्या आज्ञा है? तुमको याद होना चाहिए कि 12 बज रहे हैं, इसलिए भोजन का समय होता है, भोजन बनाओ, हम अभी स्नान करके आते हैं। अब इतना सुनते ही उनको चिंता हो गई। अब इधर हमने भी भोजन कर लिया, द्रौपदी ने भोजन कर लिया। अब द्रौपदी के करने के पश्चात वो जो अगर द्रौपदी भोजन कर ले तो उसके बाद में वो नहीं हो सकता था कि द्रौपदी कौन थी? ये माया थी, महामाया। किसी ने खाते थे आपने क्या देखा? खाटू श्याम ने कहा कि मैंने भगवान का चक्कर और द्रौपदी का थप्पड़। और जितने भी राक्षस लोगों को मरवा डाला। इस प्रकार से जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया अक्षय पात्र में और भोजन जो पात्र को धो दिया, दुर्वासा ऋषि जी ने कह दिया कि हम भोजन करने आए हैं। उसी समय चिंता हो गई युधिष्ठिर जी को। युधिष्ठिर ने जाकर के द्रौपदी को कहा कि 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि जी यहां पधार गए हैं और उनकी भोजन की व्यवस्था करो, नहीं तो श्राप दे देंगे, हम मारे जाएंगे। उसी समय द्रौपदी कहती है, हे प्रभु, आंख बंद करके, हे प्रभु दीनानाथ, दीन बंधु, जब चीरहरण हो रहा था उसी समय तुमने मेरी लाज बचाई थी। आज तो दुर्वासा ऋषि जी पधार गए, भोजन नहीं मिलेंगे तो श्राप दे देंगे, हम मारे जाएंगे। कुआवासी द्वारकावासी किम न जाने केशवा, हे केशव, तुम क्या जानते नहीं क्या कि हमारी द्रौपदी के साथ में क्या हो रहा है? तो द्रौपदी को श्री कृष्ण भगवान बहन मानते थे। क्यों मानते थे? कारण क्या था? उनकी जो बहन थी सुभद्रा, सुभद्रा अर्जुन को ब्याही थी और श्री कृष्ण भगवान अगर सुभद्रा को ज्यादा प्यार करते तो इधर द्रौपदी चिढ़ती थी। इसीलिए सुभद्रा को श्री कृष्ण भगवान ज्यादा प्यार नहीं करते थे, द्रौपदी को करते थे कि इसके मन में ठेस ना पहुंचे कि कृष्ण भगवान मेरे को नहीं चाहते और अपनी बहन को चाहते हैं। इसलिए सुभद्रा से ज्यादा श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी को चाहते थे, अपनी बहन मानते थे और जब बुलाती थी द्रौपदी उसी समय श्री कृष्ण भगवान चले जाते थे। मुझे केवल आस तुम्हारी सावरिया गिरधारी, मुझे केवल आस तुम्हारी सावरिया गिरधारी, मुझे केवल आस तुम्हारी सावरिया गिरधारी, मुझे केवल आस तुम्हारी सावरिया। अब राखो लाज हमारी सावरिया गिरधारी, अब राखो लाज हमारी सावरिया गिरधारी। हे कन्हैया दौड़ बंदे दीनानाथ, अब तो हमारी लाज बचा लो, क्योंकि दुर्वासा ऋषि बड़े ही क्रोधी हैं और श्राप देने में ये नहीं बख्शते, नहीं तुरंत श्राप दे देते हैं। तात म्रात भ्राता सुत का के, तात मात सासुत के, देख लिया सबको अजमा के, देख लिया
करे मतलब से सब यारी सांवरिया गिरधारी, करे मतलब से सब यारी सांवरिया गिरधारी, मुझे केवल आस तुम्हारी सांवरिया गिरधारी। सुख में होए अनेकों साथी, सुख में होए अनेकों साथी, दुख में कोई नहीं होते संघाती, दुख में कोई नहीं होते संघाती, भरी स्वार्थ की दुनिया सारी सांवरिया गिरधारी, भरी स्वार्थ की दुनिया सारी सांवरिया गिरधारी, मुझे केवल आस तुम्हारी सांवरिया गिरधारी। इष्ट देव मम राम तुम्ही हो, इष्ट देव मम राम ओ निर्धन के धन श्याम तुम्ही हो, निर्धन के धन श्याम, तेरे चरणन फल बलिहारी सांवरिया गिरधारी, तेरे चरणों से बलिहारी सांवरिया गिरधारी, मुझे केवल आस तुम्हारी सांवरिया गिरधारी। अब राखो लाज हमारे सांवरिया गिरधारी, इस माया ने ऐसा पकड़ा, इस माया झूठे मोह जाल में जकड़ा, झूठे कोई निकलन की नहीं बारी सांवरिया गिरधारी, कोई निकलन की नहीं बारी सांवरिया गिरधारी, मुझे केवल आस तुम्हारी सांवरिया गिरधारी। अब राखो लाज हमारी सांवरिया गिरधारी, सतगुरु तव शरण आए, भिक्षुयति तव शरणन, दर पे तेरे अलख जगायो, दर पे मोहे लीजो नाथ उबारी सांवरिया गिरधारी, मुझे लीजो नाथ उबारी सांवरिया गिरधारी, मुझे केवल आस तुम्हारी सांवरिया गिरधारी। अब राखो लाज हमारी सांवरिया। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान को द्रौपदी ने पुकारा, गौवासी द्वारकावासी किम न जाने केशवा, हे केशव, हे मुरारी, हे कन्हैया, हे दीनानाथ, तू जानता नहीं क्या तेरी बहन के ऊपर कितनी बड़ी विपदा आ गई है? तू सब जानता है। अब कन्हैया को ऐसे पुकारा और उसने आंखें बंद करी। आंखें बंद करने के पश्चात अपने हृदय में कन्हैया को देखा। हे कन्हैया, क्या तू बोल नहीं रहा? अरे मेरे दुख को दूर कर। अरे हृदय रूपी जो कन्हैया है उसको निहार निहार के खूब पुकार रही है, रो रही है। अब इधर द्वारकापुरी में कन्हैया बैठे हुए थे। जब द्रौपदी ने पुकारा उसी समय रुक्मिणी जी 56 प्रकार का भोजन व्यंजन उनके सामने लाई कि प्रभु अब तो
सब लोगों ने भोजन कर ही लिया है। कहते हैं परमपिता परमात्मा सबको भोजन करा के करता है। घर का जो बड़ा होता है मालिक, बच्चों को खिला देता है, बूढ़ों को खिला देता है। सबको खिलाने के पश्चात जब धर्म पत्नी उनको खिलाती है पतिदेव को, तो देखते हैं सबने भोजन कर लिया। हाँ, सबने भोजन कर लिया। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा इस संसार के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले। कन्हैया ने रुक्मणी जी से पूछा, सब लोगों ने भोजन कर लिया? कहा हाँ, सबने भोजन कर लिया। कहा नहीं, अभी मेरी बहन द्रौपदी दुखी है, पुकार रही है, भाई साहब आओ, भाई साहब आओ। तुम्हारा 56 प्रकार का भोजन में क्या करें, मेरी बहन बना रही है। और आज तो देखो तो सही, 10,000 मिठाइयों को बुला करके निमंत्रण दे दिया, तो भंडारा ला कर रही है। और भंडारे में भाई ना जाए, ना सेवा करे, तो बहन को कैसा लगेगा? तो मुझे तो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी बहन क्या कर रही है, भंडारा लगा रखा, पहुंचना बहुत जरूरी है। अब यहां क्या कहते हैं, द्रौपदी हृदय में कन्हैया को निहार रही है और उनसे अपने दुख को बता रही है। तात मात भ्राता सुत काके, हे कन्हैया दीनानाथ, भरी सभा बैठी हुई थी और चीर खींच रहे था दुशासन। मेरे पति, पांचों पति देख रहे थे, विष्णु पितामह भी देख रहे थे, द्रोणाचार्य भी देख रहे थे, और ससुर धृतराष्ट्र तो अंधा था, फिर क्या उसको कानों से सुनाई नहीं देना पड़ेगा? नहीं दे रहे। बड़े सभा में लगा था, सब देख रहे थे, किसी ने लाज नहीं बचाई, तो तुमने आके मेरी लाज बचाई। तात मात भ्राता सुत काके, देख करे मतलब से सब यारी। जब मौका आता है ना, तो अपने आप भागे चले आते हैं, और तुम उनसे बुलाओ तो कोई नहीं आता। तो समय दुकान खोलना है, घर में कोई नहीं है, और जब काम पड़ जाता है तो घर में ताला लगा के भागे चले आते हैं। तो ये समझ लो, द्रौपदी ने कहा कि प्रभु तुम्हारे अलावा और कोई मेरी लाज बचाने वाला, पांचों पांडव क्या यहां भी हैं, फिर भी कुछ नहीं कर। सुख में होए अनेकों साथी, दुख में कोई नहीं होत संगाती। जब सुख आ जाए ना, फिर देख लो पराया भी अपना हो जाता है, अब दुख आ जाए तो अपना भी। इससे समझ लेना चाहिए कि परम पिता परमात्मा कहता है कि मैं छोड़ूंगा, चाहे तो मुझे, मैं तेरे साथ था, अब भी हूं और आगे भी रहूंगा। ये संसारी लोग अभी नहीं मिले और यहीं पर बिखर जाएंगे, चले जाएंगे। सुख में होए अनेकों साथी, दुख में कोई नहीं होत संघाती। भरी स्वार्थ की दुनिया सारी, स्वार्थी हैं। एक सेठ था, सेठ के पास में लोग जाते, राम राम जी सेठ जी, राम राम। सेठ जी कहते थे हाँ कह दूंगा, कह दूंगा। कहीं घूमने जाते पार्कों में, लोग राम राम जी, राम राम, कह दूंगा, कह दूंगा। लोगों ने कहा अरे हम इससे राम राम जी कहते हैं और ये क्या कहता है कह दूंगा, कह दूंगा। अरे किससे कह देगा, हम तो तेरे से करते हैं। एक दिन सेठ जी को पकड़ लिया। सेठ जी को पकड़ने के पश्चात कहते हैं कि हम तो तेरे से राम राम करते हैं और तू किससे कहता है? कहा तुम मेरे से थोड़ी ना करते हो।
कहा किससे करते हैं? कहा कि तुम मेरी जो लक्ष्मी है, मेरी जो संपत्ति है, तुम उससे राम राम करते हो। जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं कंगाल था, नौकरी नहीं थी, मकान नहीं था, नहीं था, तब तो कोई राम राम नहीं करता था। आज राम राम दुनिया करती है। क्यों? कि मेरे पास लक्ष्मी है। अब उसी एक दृष्टांत और याद आ गया कि एक समय विष्णु भगवान और लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, ये जो तुमने दुनिया बनाई है ना, इस दुनिया में तुम्हारी कोई कदर नहीं करता, कोई तुमको नहीं चाहता। लक्ष्मी ने कहा, तो विष्णु भगवान ने कहा, तो किसको चाहते हैं? कहा कि ये लक्ष्मी को चाहते हैं, तुमको कोई नहीं चाहता। कहा मैंने सृष्टि रची और मुझको ही नहीं चाहते? कहा हाँ। कहा नहीं, ऐसी बात है नहीं, मेरे बिना ये क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी समय लक्ष्मी ने कहा, चाहे कोई कर पाए चाहे ना कर पाए, तो तुम्हारी कोई कदर है, कोई चाहता है कि भगवान होना चाहिए, हमें तो लगता है बस जहां लक्ष्मी और विष्णु भगवान खड़ा कर दो तो विष्णु को लक्ष्मी चाहिए। कहीं पर नालियों कर लेते हुए खा लेंगे, रास्ता कर लेते हुए खा लेंगे। कहा नहीं, ऐसी क्या बात करेंगे? कहा हाँ, सच कहते हैं, झूठ नहीं कहती। कर अच्छा, ठीक है, देखते देखते खड़ा हूं। ठीक है, देख लो। अब विष्णु भगवान ने क्या किया, ब्राह्मण का रूप रखा और इधर पोथी पन्ना दबाया, चल पड़े कथा करके को कि देखो लक्ष्मी आज तुम्हारे पास है, कल उसके पास है, परसों उसके पास है, तो चलते रहती है। और परम पिता परमात्मा चलते हैं, वो जल करता रहता है, कुछ तो एक नहीं होता। और कहते हैं बगल में पोथी पन्ना लेकर के विष्णु भगवान ब्राह्मण का रूप लेकर के चल पड़े। एक गांव से निकले, 8-10 बूढ़े ताश खेल रहे थे। क्यों?